साहब उस समय दहाड़ रहे थे जिस समय पढ़ने का मतलब हम लोग के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। उस समय वो अध्ययन करके अपने आप को स्थापित किए हैं। तो मुख्य रूप से मैं यही कहना चाहता हूं, चूंकि ये राजनीतिक परिचर्चा है, राजनीति में हिस्सेदारी मिलने के लिए किसी भी दल को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ वक्ताओं ने ये बात रखा, मैं कुछ बात नोटिस भी कर रहा था। चलिए सर, ठीक है, तो खींच भी जरूरी है। नहीं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब, चूंकि बाबा साहब के हम लोग अनुयायी ना हैं, उनसे भी तो सीखने ही की जरूरत ना है। अगर हम उनको नहीं सीखेंगे तो फिर अपने अंदर को अम्बेडकरवादी कह नहीं सकते हैं। अगर कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं तो आपसे बढ़कर झूठवादी कोई नहीं हो सकता है। ये तो समझने की जरूरत है ना। आप पहले बाबा साहब बनने का प्रयास तो कीजिए। और अगर उनकी पुण्यतिथि पे हम फूल माला अर्पण करके फोटो खिंचा लेते हैं, उससे समाज का कल्याण नहीं होना है। प्रैक्टिकल रूप से आपको सोचना होगा, बाबा साहब की तरह सोचना होगा, कैसे इस समाज का उत्थान हो। क्योंकि बाबा साहब अकेले थे उस समय, वो अकेला व्यक्ति लड़ रहा था। समाज का कोई व्यक्ति उस समय पढ़ा लिखा नहीं था। आज तो पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ। आज शिक्षक भी है, अधिवक्ता भी है, वक्ता भी है, नेता भी है, सब लोग है। तो आज समाज क्यों पीछे है? आप लोग तो अनुभवी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि समाज से क्यों नहीं विधायक है? मैं पूछना चाहता हूं समाज से एमपी क्यों नहीं है? समाज से एक आप कह सकते हैं कि मुखिया तक नहीं है मेतर समाज से। मैं पूछना चाहता हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका एकता भाव, आपके ईमानदारी का अभाव, आपके अंदर कोई भाव नहीं है। इसलिए आप लोग कुछ से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं, शिक्षा तो आपको अपने बच्चों को देना ही होगा, क्योंकि आरक्षण सभी के लिए समान है। बेहतर समाज को अगर नौकरी चाहिए तो आप उसके अंदर पढ़ाई कीजिए, आपको मिलेगा। अगर कोई अभी वक्ता ने कहा कि 660 है तो आप 661 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब ने वो ताकत दे रखा है संविधान में, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, कोई सरकार किसी का हक नहीं मार सकता है। बस चेतना की जरूरत है, एकता की जरूरत है। आप अपने अंदर वो एकता लाइए। कोई भी समाज का पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर कोई मीटिंग बुलाता हो तो आप दिल से जाइए उसके मीटिंग में। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता हूं, संजय वाल्मीकि अगर जदयू से राजनीति करता है, अगर वर्मा जी अगर लोकपा से राजनीति करते हैं, तो हम लोग का काम है कि उनका हाथ मजबूत करना है, झपकी गिनाते। मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं, अगर वंचित वर्ग को अगर आगे आगे आना होगा और अपनी प्रतिनिधित्व देना होगा, तो इसके लिए आपको अपने अंदर पहले ईमानदारी जगाना होगा, लालच भाव त्यागना होगा। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे इस सोच का फायदा उठा करके ही आपके अंदर वो नशा का जहरीली बीज बो रहा है, जिसके वजह से आज भी हम लोग वंचित हैं। वंचित क्यों कहला रहे हैं? इसका पीछे का कारण खोजने की जरूरत है। मैं अपने स्तर से भी प्रयास कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति तो करता ही हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी